हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को। ओम शांति। आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 31 तारीख के 31/12/91 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। हमारे लिए तो हर दिन ही नया है, क्योंकि भगवान मिले ना, इसलिए तो वो एक दिन मनाते हैं बावली का। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि का चक्र नया संगम युग है। बावली का संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। सर्व प्रकार की नवीनता आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ये जीवन कैसा है? नया जीवन है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक जीवन नहीं है। ठीक है, तो बावली का तुम्हें ज्ञान मिला तो नया जन्म मिला। ठीक है, तो नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि में आ गए। नया ज्ञान मिला, आपकी सोच बदली, आपके कर्म बदले, आपकी दृष्टि बदली। इससे पहले आप क्या सोचते थे, अभी आप क्या सोचते हैं, ये खुद महसूस कर रहे हैं। तो बावली का दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुरानी संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। बाबा ने कहा तुम्हारे जो संबंध है वो पुराने और यहाँ पर बाबा के साथ बंधे, ब्राह्मण परिवार से बंधे, तो बहुत अंतर है। यहाँ पे जो संबंध है ना वो निस्वार्थ है। यहाँ पे किसी को किसी से क्या नहीं है, स्वार्थ नहीं है। भगवान को हमसे स्वार्थ नहीं है। वो इतने समय से हम पे काम कर रहा है, उसे हमसे स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो पिता है, इसीलिए तो उन्हें पिता का दर्जा दिया जाता है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। लेकिन संगम युगी नए युग में नए संबंध कितने हैं? सिर्फ बाबा से। ठीक है, लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है। आ गई वही बात, यहाँ सबका कैसा प्यार है? निस्वार्थ प्यार। इसीलिए तो खिंचाव होता है। दुनिया में क्यों नहीं रिश्तेदारी नातेदारी में जाने को मन करता? हाँ, क्योंकि वो स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। तो यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पर आपसे किसी को स्वार्थ नहीं है। ये इतनी बड़ी संस्था चल रही है निस्वार्थ सेवा पे, तभी इतना प्रोग्रेस कर रही है। क्योंकि ना तो यहाँ सेवा करने वालों को स्वार्थ, ना बाबा को स्वार्थ, ना किसी और को स्वार्थ, तभी तो परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए आपको ये शिक्षा दी जाती है कि आप अपने परिवार में निस्वार्थ भाव को अपनाएं। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि सब आपके साथ रहें, प्यार से रहें, अच्छे से रहें, तो क्या अपनाएं आप? अगर आप स्वार्थ भाव से चलेंगे तो संबंध आज तो सही है, कल को क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, तो बावली का वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। ये जो संसार है ना, ये जो परिवार है, ये बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? तो आप सीखेंगे आज से। भगवान के घर में पहली बार आए हैं तो आज से अपनाएं। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान योग करेंगे ना तो आपको पक्का हो जाएगा कि जीवन वो है जो निस्वार्थ भाव से जिया जाए। अपना ही भला हो, अपना ही सब कुछ अच्छा हो, वो जीवन नहीं है। ठीक है, आप इतने समझदार मनुष्य तन हमें मिला है तो कम से कम भगवान के कहने से निस्वार्थ भाव अपना ले। अभी तक तो स्वार्थ से ही कर रहे थे सब। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा धन, ये क्या है? स्वार्थ है। तो बाबा समझाते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं?
हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक देते हैं। अब आप देखो, आप कितना शुभ भावना रखते हैं। आपको तो ये लगता होगा कि मेरे साथ अच्छा करे तो ठीक है, और ना करे तो मुझे क्या मतलब। बात ठीक है, मतलब नहीं, लेकिन आपका शुभ भावना रखने में जाता क्या है? टैक्स लगता है आपका? नहीं ना। तो अब जीवन को बदलेंगे। अभी तक जिस तरीके से आप जी रहे थे ना, अब थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, और जिस किसी से आपको भले ही नहीं बोलना, लेकिन उसके प्रति क्या रखिए? भगवान को बस इतना चाहिए, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा जैसा मैं हूँ ऐसे तुम करो। बाबा बोल रहे हैं शुभकामना की मुबारक मैं देता हूँ, तो तुम भी तो दो। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हैं। ठीक है, किसी बिछड़े हुए बच्चे को उसके पिता से मिला देना, उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। तो इस समय सब आत्माएं बिछड़ चुकी हैं भगवान परमात्मा पिता से, इसीलिए पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ आउटपुट नहीं है। तो इसीलिए यथार्थ पहचान मतलब इंट्रोडक्शन नहीं है। बाबा ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया है, तुम आगे फॉरवर्ड करो, आत्माओं को मेरा संदेश पहुंचाओ कि तुम एक परमात्मा की संतान हो। लेकिन कहते तो सब है। अब मुझे बता दो कि 1% भी कोई मानते हैं? भगवान को पिता के रूप में माने तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई दुख हो। उनको तो साइड में बिठा दिया है ऐसे ही कि जब कोई मुसीबत होगी, जब सब साथ छोड़ देंगे, तब भगवान को मनाएंगे, भाई आ जाओ आप। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कभी किसी बीमार आदमी को आपने वॉक करते देखा है, एक्सरसाइज करते देखा है? कौन करता है? जो स्वस्थ होता है। क्यों करता है? हाँ, वो कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, तो हम भगवान को याद करें, हम शुभ भावना रखते हैं, हम मेडिटेशन करते इसलिए नहीं कि हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, इसलिए कि हम सुखी हैं और आगे भी सुखी रहें। ठीक, तो बाबा ने कहा जैसे तुम सुखी हो गए हो ऐसे औरों को भी सुखी करो, और वो सुखी तब कर पाओगे जब तुम यथार्थ परिचय दोगे। इसे अपना ही नहीं पता तो इस समय बाबा बता रहे बच्चे तुम सबको बताओ। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, तो इस नई जीवन में ये सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। आप जैसा खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है क्या? इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। इस समय भगवान की प्रेजेंस है। 1936 में परमात्मा शिव ने इस धरा पे अवतार लिया, तो वो कहते हैं कि तुम इस समय मेरी छत्र छाया में हो, तो तुम इस खुशी में रहो। ठीक है, बाबा ने कहा देवताई जीवन में भी नहीं है, देवताओं को भी वो सुख नहीं मिलेगा जो इस समय हमें मिल रहा है। बाबा बोल रहे हैं तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयों व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं, क्योंकि 12 की मुरली ना दिसंबर की, उस हिसाब से बता रहे हैं। और कुछ आज है भी उमंग का दिन। ठीक, तो दुनिया वाले नाचेंगे तो बाबा ने भी उसी हिसाब से रख दिया। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करोगे? हर सेकंड नाचते और गाते। ऐसा नहीं, हम बहाने नहीं ढूंढते खुश रहने के लिए, हम हमेशा खुश रहते हैं। बाबा की मुरली सुनते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही तो हमारे लिए क्या है? खुराक है। तो हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं, और आपकी तो सदा ही संगठन की पार्टीज रहती हैं। ठीक, बाबा के घर का भोग किसी 56 प्रकार के भोग से कम नहीं है। ठीक, तो पार्टीज में मिलन होता है। बाबा ने कहा तुम्हारी तो रोज ही मौज है, शुद्ध भोजन खाने को मिले उससे बेहतर क्या है, और भगवान को भोग लगाया हुआ। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं, वहाँ ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। सुबह सवेरे अमृत वेला हम क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, जिसको बाबा ने कहा तुम्हारा और मेरा मिलन होता है। पार्टी का मतलब क्या होता है? मिलते ही हैं एक दूसरे से। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी तो मेरे से सुबह से शुरू हो जाती है,
पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो। तो इस समय क्या कर रहे हैं? संगठन में मिलन मना रहे हैं और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो, तो उमंग में आ रहे हो। बाबा ने कहा तो हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो, उमंग में रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उत्साह है। भगवान के बने और उसके बाद भी उमंग में ना रहे, खुश ना रहे तो जीवन व्यर्थ है। दुनिया वाले बहुत हैं हाय हाय करने के लिए। कोई भी बाहर मिलेगा आपसे अपना चिट्ठा खोल के रख देगा, भाई मुझे तो दुनिया में इतने दुख हैं, लेकिन आप तो नहीं किसी से अपने दुखों की चर्चा। वैसे आपको कोई दुख है? मुझे तो लगता नहीं है आपके दुख है। ये कोई दुख है? ऐसा तो नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उत्साह रहना चाहिए, उमंग रहना चाहिए। ऐसा उमंग हो जो दूसरी आत्मा को भी किस में ला दे? उमंग में ला दे। जैसे दूसरी आत्मा अगर आपको दुखी देखती है तो क्या हो जाती है? कहते ना भाई क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्यों चेहरा उतार के बैठेंगे आप? चेहरा खुश दिखना चाहिए। भगवान के सामने बैठे हैं आप। तो बाबा ने कहा अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन में जीने का मजा ही नहीं। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाती। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। ठीक है, ब्राह्मण जीवन समझते हैं ना। यहाँ कोई जाति से या धर्म भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है। यहाँ पर जिसने ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान लिया उनको क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। तो बाबा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और अपना बनाया, ब्राह्मण तुम्हें टाइटल दिया। तो इसलिए मुरली में ब्राह्मण शब्द यूज किया जाता है। तो जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो फिर निराशा कहाँ से आई? बाबा ने कहा मैं तुम्हें मिल गया, तुम्हें फिर किस बात का दुख है? हाँ जी, दुख है आपको कोई है भाई जी? ऐसा लग रहा है चेहरे से नहीं है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और क्या दिखना चाहिए चेहरा। कहते ना वो गीत है ना, तेरा मन दर्पण कहलाए। है मेरे को नहीं, बाबा को आते। बाबा मुरलियों में इतने गीत सुनाता है तो वो अपने आप ही पक्के हो जाते हैं। आज से थोड़ी 11 साल की 12 साल की थी जब से मुरली सुना रही हूँ, तो कितना फर्क पड़ता है इस चीज का। कब से सुनते आ रहे हैं बाबा से। है वो बाबा की मुरली में पुराने आते हैं। हाँ पुराने आते, क्योंकि बाबा जिस टाइम का है ना उस समय पुराना जमाना ही था। हाँ, परंतु यहाँ हम हर गीत को बाबा से जोड़ते हैं ना। असलियत में ये है जीवन, तो ये है प्यार तो जो यहाँ है। दुनिया वालों का थोड़ी प्यार है जो दुनिया में दिखा दिया गया। जो गाने उनके ऊपर फिल्माए गए वो गाने नहीं है, गाने ये है। हाँ वही तो कह रही हूँ कि यहाँ पर बाबा ने हमारे ऊपर फिल्माए हैं। ये पुरानी मुरली है, ऑब्वियसली संडे की तो होती है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे निराशा कहाँ से आई? क्वेश्चन मार्क है। बताओ निराशा में तो नहीं बैठा कोई आत्मा, कोई ऐसी है तो नहीं निराश हो। बाबा ने कहा आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। ठीक है, जो दुखी है, जो अशांत है, जो परेशान है, उसके अंदर आशा पैदा कर देना। बाबा ने कहा यही तो सेवा है, किसी के मरे हुए मन को वापस उठा देना। ये तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन का महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। ये युग कैसा है? इस समय हर चीज नई है आपके जीवन में। ज्ञान जिसको मिल गया, जिसका पांव भगवान के घर में पड़ गया, जिस दिन पड़ गया उस दिन से उसका नया जन्म हो गया। क्योंकि कहा यह जाता है कि अक्सर लोगों के पांव नहीं पड़ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म नहीं होते। आपने देखा होगा पहले के टाइम में कि अभी भी लोगों क्या होता है, फैशन होता है कि जैसे रास्ते से जा रहे हैं और अगर मंदिर बीच में पड़ गया तो ऐसे करेंगे और लैपटॉप पे पूजा करेंगे। तो आप सोचो कि आपके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आप मंदिर में एक पैर कदम रख दें।
तो वास्तव में फुर्सत की बात नहीं है, वास्तव में पुण्य कर्मों की बात है जो आपके पाँव नहीं पड़ने दे रहे, वो रोकते हैं। जैसे बहुत आते हैं लोग, मैं आपको बताऊं, जो कहते हैं कि नहीं बस हम फिर कभी आएंगे। टाइम उन पे बहुत होता है, बाहर खड़े होकर 2 घंटे बात कर लेंगे, लेकिन कहेंगे क्या करेंगे, फिर कभी आएंगे। तो उसके पीछे कारण यही है कि भगवान के द्वारे में पाँव क्यों नहीं पड़ रहे। कोई आपका पुण्य कर्म जागृत हुआ है कि जो यहाँ पर आपके पाँव पड़े। तो इसका बहुत महत्व है, ये बात शास्त्रों में भी वर्णित है, समझ रहे हैं आप? ये बात शास्त्रों में भी वर्णित है कि भगवान के द्वारे पाँव जल्दी से किसी के पड़ते नहीं। जैसे तीर्थों पे लोग जल्दी से जा नहीं पाते, बहुत प्रोग्राम बनाते हैं तो भी नहीं जा पाते, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है जी। पुण्य कर्म नहीं होंगे तो वो कुछ ना कुछ होता रहता है, पाप रोकते हैं ना। तो इसीलिए शुक्रिया करना चाहिए उसका कि हमारे शुक्रिया जो हमारे पाँव यहाँ पड़े, हमारा कोई पुण्य कर्म जागृत हुआ, तो इस खुशी में रहना चाहिए। ठीक है बावनिका, ये तो दुनिया की हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो बावनिका, लेकिन वास्तव में ये नवीनता का युग है। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुरानी की नॉलेज नहीं होगी। नए युग की नई स्थापना कर रहे हो। इसकी स्थापना हो रही है, किसकी? नए युग की स्थापना हो रही है। नई दुनिया होगी, नए लोग होंगे, नई प्रकृति होगी। ठीक है, तो फिर क्या कहा? सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने अलौकिक जीवन में नवीनता लाई है। वह पुरानी चाल है। पुरानी चाल कौन सी है? बावनिका, योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे बढ़ भी रहे हो, धारणा में भी फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में वृद्धि भी अच्छी है, लेकिन समझ लो बावनिका, लेकिन का जो पूछ है ना वो लग जाता है कि मैं ना वैसे चाहती तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती। ये जो शब्द है ना, ये आपके जीवन में क्या करेगा? आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। कि क्या करें लेकिन ऐसा हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक, कभी कभी ऐसा है जी, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? बावनिका, कब तक समाप्त करोगे इसको? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा की सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची। मतलब कभी तो आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कभी नहीं हो रहा आपसे। बावनिका, नहीं, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं? बावनिका, सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा कभी नीचा चला जाएगा तो क्या होगा? जानते हैं सभी। बावनिका, तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देख रहे हैं कि ये पुरुषार्थ से मतलब होता है अपने जीवन में क्या मेहनत कर रहे हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या मेहनत कर रहे हो, या बस यूं ही जिए जा रहे हो? खाया पिया सोया समेटा बस हो गया। ये जीवन नहीं है। कल भी सिखाया था, ये तो जानवर भी जीते हैं। आप भी ये जीवन जिएंगे तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है बताओ? अपने जीवन को सुंदर बनाओ, और अगर ये सुंदर नहीं बनेगा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कल सिखाया था ना आपको कि जब तक कोई ये ना कह दे कि आप बहुत अच्छे हो, तब तक समझ लेना आपका जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आपसे कोई कुछ सीख ना ले, जब तक आपको याद ना करे, कोई कुछ आपसे पॉजिटिविटी ना फील करे, तब तक जीवन व्यर्थ है। कुछ तो अच्छा करे, पता नहीं कौन से दिन क्या हो जाना है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तो ऐसे नहीं, बाबा भी देखते हैं बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है। ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो बाबा ने कहा सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने? कभी कभी वाले इनाम लेंगे तो इनाम कम मिलता है, पहले तो ये बता दो है जी। हाँ, तो यहाँ भी तो कंपटीशन चल रहा है देवता बनने का।
कौन अपने में कितना ज्यादा परिवर्तन लाता है, उस हिसाब से इनाम मिलेगा। ठीक है, कौन अपने विकारों को जीतता है, कौन अपनी कमियों को जीतता है, तो बाबा भी क्या देगा, इनाम है जी। हाँ बताऊंगी, वो भी वो मुरली का वो होगा ना हमारा ना, संडे टू, 1 महीने से संडे टू संडे का टेस्ट चल रहा था, तो उसका भी जो विनर होगा वो 6 तारीख को जो रक्षाबंधन का है ना यहाँ पर, उसमें अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो वो 6 तारीख को है, 11 को नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, इनाम, तो इनाम वाले भी बैठे हैं। तो बाबा ने कहा इनाम लेने के पहले विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। अब ध्यान से सुनेंगे, 3 प्रकार की क्या संतुष्टता। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो, यानी स्व के चार्ट से आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, और अगर नहीं है क्यों नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको किससे प्रॉब्लम है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो पहला क्या कहा, पहली संतुष्टता क्या बताई, स्वयं के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट है, कहीं जीवन को बोझ की तरह तो नहीं लेके चल रहे, या टाइम तो नहीं पास कर रहे, जैसे कहते हैं ना बस काट रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे तो जवाब भी नहीं देने चाहिए, ऐसे जवाब नहीं देने चाहिए। भगवान के बच्चे हो तो आपको सिखाया ना कि आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हो, तो क्या सिखा रखा है आपको, बताओ क्या हाल है, हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। तो सामने वाला जरूर 1 मिनट को इनको पता नहीं क्या है, ये तो कोई बोलता नहीं ऐसे, हर कोई अपना रोना रोता है, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। क्या बोलो, क्या हाल है आपके, हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। बस तो हो गई सेवा, किसी को कहो तो सही है ऐसे, फिर देखो कितनी बढ़िया सेवा है, ऐसी सेवा करनी होती है। तो क्या कह रहे, सच्चे दिल से संतुष्ट है। आप अपने से कब संतुष्ट होंगे, क्या लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तब आप संतुष्ट होंगे, तो भूल जाओ, वो भूल जाओ, आपको खुद ही संतुष्ट करना पड़ेगा खुद को, खुद ही सही ट्रैक पे जल्दी से आ जाओ तो अच्छा है। बाबा फिर लाएगा दूसरे तरीके। तो दूसरा क्या कह रहे हैं, फिर दूसरी संतुष्टता बता रहे हैं, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। मतलब भगवान आपसे राजी है, आपकी हरकतें देख के। अब आप देख लो आप करते क्या हो, आपको रोज कितना समझाते हैं कि ऐसे मत करो, अगले दिन आते हैं फिर भी मुंह सा बना रहता है, फिर भी चेहरे की रंगत उड़ी रहती है, इसका मतलब आप जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए हो। तो फिर बाबा आप कैसे संतुष्ट हो। भगवान पढ़ाता है, रोज 1 घंटा क्लास होती है, रोज अमृत वेला कराया जाता है, बाबा कराते हैं। तो बाबा ने कहा तुम, जैसे मैंने आपको कई बार कहा है कि हमेशा ध्यान रखो कि आप भगवान की नजर में रिजेक्ट ना हो जाओ, क्योंकि अगर उसकी नजर में रिजेक्ट हो गए तो हर कोई रिजेक्ट करेगा। और अभी हो क्या रहा है, आप सबकी नजर में अच्छा बनना चाह रहे हो, भगवान की परवाह नहीं कर रहे, सब मुझे अच्छा कहे, और वो जब वो अच्छा करे, अब वो अच्छा नहीं, उसकी नजर में अच्छे नहीं, तो आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार है आपको। तो इसीलिए किसको राजी करना है आपको, ठीक। ये ना अंतिम समय है, सृष्टि अंतिम श्वासों पे चल रही है, तो पूरा जोर किस पे लगा दो, किसको राजी करने पे, बाबा को राजी करने पे। क्योंकि अब कौन काम आएगा, भगवान ही काम आएगा। अब कोई किसी का ना सगा संबंधी काम आएगा, ना यारी दोस्ती काम आएगी, अब आएगा बाबा काम। और किसी से काम निकलवाना हो तो पहले उसकी क्या करनी पड़ती है, खातिरदारी करनी पड़ेगी। तो बाबा की खातिरदारी करो फिर, ठीक है। भगवान को तो करना पड़ेगा ना, उसमें तो आपका डबल फायदा है। तो आप बाबा को संतुष्ट करेंगे या नहीं, पहले लोगों को तो कर लो, इतनी देर में घंटी बज जानी आपकी, करते रहना, खत्म सब। फिर बाबा से कहना बाबा मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाई, अब क्या हो, शरीर तो छूट गया,
तो इसलिए जितना, मैं ये नहीं कह रही आप परिवार वालों को ना करो, जितना परिवार को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उतना स्वयं को और भगवान को भी दे। ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार कर लिया, जैसे कोई कोई हफ्ते में कभी कभी भोग लगा दे, कभी कभी सफाई कर ले मंदिर की, तो ये तो भयंकर अपमान है। तो बात आपको कितनी समझ में आई? खूब समझ में आ गई। अच्छा है जी, समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल, भगवान को संतुष्ट करें, है जी। वेरी गुड। तो तीसरा क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। अब ये भी जरूरी है, देखो जहाँ बैठे हो वहाँ एक दूसरे से संतुष्ट हैं, एक दूसरे से भी मनमुटाव कर लिए हैं। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहती हूँ सर्टिफिकेट, आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार होना है, तो इसीलिए तीनों बातें लिख के रख ले। तीनों तरह से सेटिस्फेक्शन चाहिए बाबा को। तो है जी, पहला तो कहा स्वयं से, दूसरा कहा बाबा से, तीसरा कहा ब्राह्मण परिवार से। बाबा ने कहा विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। आपको रोज कहा कि सुबह से रात तक अपना शेड्यूल बाबा को बता के सो कि आज मैंने इस पे गुस्सा किया, आज मेरे मन में ये विकार आया, आज मैंने बाबा ये अच्छा काम किया। एक दिन बताएंगे, दूसरे दिन गायब। घर के मेन मेंबर से बता देंगे, लड़ना होगा लड़ लेंगे, लेकिन जिससे समाधान मिलेगा उससे नहीं बताएंगे। कितनी वंडरफुल बात। तो आज से सीख ले। नहीं, आदत नहीं, इसीलिए कहते हैं आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भाई। आदत नहीं है ना, लोगों से बात करने की आदत है। हाँ, भगवान से बात करने की आदत है नहीं। जो अपमान कर रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं, जो पूछ भी नहीं रहा, जो प्यार कर रहा है, सम्मान दे रहा है, उसको भूल रहे हैं। तो ये किसी मूर्खता से कम है बात की नहीं। तो इसलिए आज से सीख लिए। क्या कहा बाबा ने? चार्ट, मुझे चार्ट दो अपना, तुम्हें कितना तुम क्या करते हो भगवान को बताएं, तभी तो आपको बचाएगा किसी प्रॉब्लम से, आपको गलती करने से बचाएगा, ऐसे थोड़ी बचा लेगा। तो बाबा ने कहा आज्ञा पालन की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, ठीक है। भगवान की आज्ञाओं का जो पालन करता है ना, सर माथे रखता है, उसे क्या मिलती है? लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि को भी मार्क्स ले, वृद्धि की भी मार्क्स ले। जिन्होंने इस नियम का पालन किया, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा, वो भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य, सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाले पात्र हैं। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में क्या हो? तो बाबा ने कहा परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा और प्रकृति द्वारा और माया द्वारा। बाबा ने कहा ये तो आना क्या है? हाँ, ये आएगा ही ब्राह्मण जीवन में। ऐसे नहीं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए तो मैं ठीक हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप रही दुखों की दुनिया में रहे हो, कलयुग में रह रहे हो आप, तो कलयुग की तो डेफिनेशन ही है कलह कलेश का युग। अब आप इसमें चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में सब स्मूथली चले, तो ये पॉसिबल कैसे है? आप तब तो चल सकता है जब आप ज्ञान योग करते रहे, ठीक है। तो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तभी तो इतने लोग ज्ञान में चल रहे हैं, क्योंकि सब परिवार वाले ये सबके लिए नई नई कुछ ना कुछ घर में समस्या है, लेकिन ज्ञान योग करने की वजह से उनको समस्या लगती नहीं है, फिर वो यूं ही पार करते हैं, इसलिए खुश रहते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे कि मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। तो वो समझो, स्वस्थिति जिसका मन स्ट्रांग है,
जिसके मन में शक्ति है, जिसके मन में ताकत है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं है, वो सब सहज निकाल देगा। तो आपको किस में ताकत भरनी है? कैसे भरेगी? शिव बाबा की याद से, मेडिटेशन से। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, संकल्प में भी हलचल ना हो। जैसे कहीं जा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरे से झगड़ा ना कर ले, कहीं उल्टा सीधा ना बोल दे। अब आप तो खुद ही रास्ता खराब कर दिए, तो आपका कोई कैसे जीवन सुधारे? ऐसे लोगों का जीवन कैसे सही रहेगा जो हर काम करने से पहले ही गलत सोच ले? क्या कर लिया? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। संकल्प में भी क्या ना हो। बाबा ने कहा याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है। इसका मतलब यह है कि जब हम भगवान को याद करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी कमियां, हमारी बुराइयां या और कोई चीज, बाबा ने कहा, वो बहुत जल्दी से क्या होने लगती है? भस्म होने लगती है। ठीक है, हमारे में चेंज आने लगता है। जैसे कि सूरज सबको प्रकाश दे रहा है, किसी को जला नहीं रहा, लेकिन लेंस की सहायता से कागज को जलाया जा सकता है। बात आपको समझ में आ गई? तो भगवान के हम बच्चे हैं। जब हम एक संकल्प से उससे टिकते हैं तो उसकी शक्तिशाली किरणें हम पे फोकस करने लगती हैं, जिससे कि हमारी आत्मा में पुराने संस्कार, बुराइयां अपने आप नष्ट होने लगती हैं। फोकस कर रहे हैं ना, हम एक संकल्प दे रहे हैं बार बार कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो प्रकृति भी सुन लेती है फिर कि जो आप देंगे वो फिर सुन के वैसे ही करेगी। जैसे आप कहते रहो मैं बहुत दुखी हूँ, तो बस दुखी रहोगे फिर। बात समझ में आ रही? कुछ क्या कहा? कौन कौन कहता है मैं दुखी हूँ? कहता कोई? हाँ जी, बोलते तो नहीं मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे तो बहुत टेंशन है। आपको नहीं पता मेरे जीवन में कितनी टेंशन है। हाँ जी, है कोई यहाँ बैठा हुआ दुखी? नहीं ना, तो आज से क्या कहेंगे? मैं बहुत बस सब बातों की एक बात, मैं बहुत। तो जो नहीं भी सुख होगा ना, वो भी अपने आप प्रकृति सुनेगी और खींच के ले आएगी। ठीक है, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ये नहीं मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो जो बीमारी हो भी रही है वो भी क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। तो बाबा ने कहा एक तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है, और बाबा ने कहा एक तरफ परिवर्तन का और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। तो समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी, जो अपना क्या रखते हैं। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चल के बहुत काम आएगा। मतलब समझ गए? इसका मतलब यह है कि आप लंबे समय से अभ्यास करें किसी भी चीज का, तो आने वाले समय में वो आपको काम आएगा। अचानक कुछ काम नहीं आएगा। आप सोचिए कुछ हो रहा है, मैं फट से बाबा की याद में बैठ जाऊं, नहीं होगा। सोचिए लंबे समय का अभ्यास ही आपको जीत दिलाएगा। तो बाबा जी का खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों को भी कराएंगे, और दुआएं भी क्या होंगी? प्राप्त होंगी। इसीलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। फिर बाबा ने कहा अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं? अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान पास करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला,
ऐसे स्मृति मास का भी विशेष चांस है। स्मृति मास आता है ना जनवरी में, तो इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर लेते हो। इसीलिए योग तपस्या चलती है जनवरी मास में, ठीक है। बावनी का कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, ध्यान से सुनेंगे, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, ठीक है, अचल रहना। बाबा ने कहा बीती में अगर कोई हलचल भी हुई तो उनको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, ठीक है। बीती में यानी कोई बात बीत गई और फिर हलचल में आई तो उसको क्या नहीं लाना, स्मृति में नहीं लाना। बात समझ में आ रही है आपको क्या कह रहे हैं? हाँ, संकल्प में भी क्या ना हो, हलचल ना हो, और अगर कभी ऐसी हलचल रही तो बाबा ने कहा उसकी स्मृति ना हो। जैसे कोई बात हो गई, ठीक है, किसी बात का आपको याद आ गई फिर वो, और उससे आपकी बुद्धि खराब हो जाए, फिर आपको गुस्सा आ जाए कि मेरे जीवन में ऐसे हुआ था, वो भी नहीं, उसको भी आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बाबा, समझा रहे, बाबा ने कहा तो परसेंटेज निकालो। बाबा ने कहा ना, एक्यूरेट चार्ट रखने वालों की भी क्या बनेगी, माला बनेगी। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं कि थोड़े समय के अचल अडोल की जो पुरुषार्थ है वो आगे चल के काम आएगा। बाबा बोल रहे हैं बच्चे फिर दुआएं भी प्राप्त करेंगे औरों की। ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो, ठीक है, चाहे तो कर सकते हो। अच्छा, फिर बाबा बोल रहे हैं बच्चे अभी भी विशेष मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का है, तपस्या का चांस मिला। इस मास के 30 दिन भी अगर कोई सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने कहा कुछ भी आवे, क्या ना हो, बताओ, अभी बताया था, अंगद की तरह टिका रहे, मन बुद्धि आपके नियंत्रण में थे। तो बाबा ने कहा बीती की अगर कोई बात है उससे भी ना हो, फुल स्टॉप लगाना आता है, क्या कह रहे, फुल स्टॉप लगा देते हैं, बात खत्म हुई तो हुई। ये नहीं है कि आप उसके डेप्थ में जा रहे हैं कि ऐसा किसने किया, जिसने किया सो किया, आप तो और बड़ी गलती कर रहे हो, उसको आपको बार बार, ठीक है, उसको बोल रहे हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, आप उससे भी बड़ी गलती कर रहे हो। तो बाबा ने कहा बात खत्म करो, शॉर्ट एंड स्वीट करो, वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि प्राप्त करना, कल से नहीं, अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। ये विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ ये नहीं कि अलवेले बनो, अलवेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी समझ गए, ठीक है, सहजता से जो जीवन में हो जाए। अब सहजता मतलब ये भी नहीं है कि सो रहे हैं चलो आराम से सहजता से कर लेंगे, ये नहीं है, मतलब सहज पके सो मीठा हो, ठीक है, कि कोई भी जीवन में आप कर रहे हैं पुरुषार्थ तो उसमें ना मतलब टेंशन नहीं, अटेंशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला, सदा आगे रहना, इसीलिए आगे बैठने का चांस, समझा। पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा गिर नहीं जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर आ जाएंगी या घर में जाएंगी। अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी, अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले भी रोकेंगे। बाबा कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर ही है। अच्छा, तो फिर बाबा ने कहा नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए हैं। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान
विशेष दिल से पत्र और कार्ड भेज रहे हैं, बाबा के पास मधुबन में भेजते हैं। और बाप दादा के पास पोस्ट करने से पहले ही बाबा क्या कह रहे हैं, मेरे पास दिल का कार्ड है ना। संकल्प की ओर पहुंच गया। बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग की, नए दिन की क्या देते हैं, बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो आजकल लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोल के बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रेस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। अंदर उतर रही बात, क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं उड़ते रहो और उड़ाते, उमंगों के पंख लगाते रहो। ठीक है, अच्छा। ऐसे ही सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले, भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। बाबा ने कहा अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ किसको देना है? तो फिर कैसे रहेंगे आप? हाँ, तो हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हो तो माथा भारी हो जाता है। जिम्मेदार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये स्मृति हल्का बना देती है। ठीक है, इसीलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क निभाने का बोझ, वो भी तो बोझ ही लेके बैठे हो आप। सब छोटे मोटे बोझ किसको दे दो? बाप को। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मैंपन आपको भारी कर देगा कि मैं ना करूँ तो होए ना। जैसे आप कहो मैं खाना ना बनाऊँ तो कोई खाना खाए ना, तो बाहर से ले आएंगे, उनका क्या जा रहा है। लेकिन आप जितना अभिमान में रहोगे ना, उतना ही अपनी इम्पोर्टेंस को खत्म कर दोगे। ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ कि किसी के चले जाने से किसी का काम रुके। ब्रह्मा बाबा चले गए तो संस्था नहीं रुकी, तो आप तो फिर भी कुछ नहीं करते। हकीकत है कि आप क्या कर रहे हो? बाबा ने इतने बच्चों को संभाल रखा है, आप अपने घर के 2-4 बच्चों से परेशान। आपको यही लगता रहता है कैसे इन्हें सुधारूं। उसका कारण ये है मैंपन, ध्येय अभिमान। तो कुछ नहीं सुधरेगा फिर। तो क्या कहेंगे आप? बस ये मैंपन भारी बना देगा। इसीलिए निर्माण, तो बावनी का निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः ही आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो आज से क्या सीखेंगे? मैंपन नहीं, सब कुछ किसका? बुद्धि से सौंप दो, बाबा थोड़ी कुछ ले रहा है आपका। ठीक है, स्लोगन है संतुष्ट बड़ी वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। ठीक, संतुष्ट बड़ी कौन है? हाँ, जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता, हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वही है संतुष्ट बड़ी। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि सारी जिम्मेदारी किसको दे देनी है? बाबा को दे देनी है। अच्छा, ओम शांति।